बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे रिसेंटली किसी ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे, कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कोई एक काम की सजेशन दो। तो मैंने उनसे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डेटा बना लीजिए। यूँ ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एआई बनाइए, बात की बात है। दुनिया भी आगे आगे जगह देखेंगे आप कि मिनिस्ट्री ऑफ कंप्यूट बनाएगी, बात की बात है। आप मिनिस्ट्री ऑफ डेटा बना लीजिए। अगर डेटा आपके पास नहीं होगा तो एआई मॉडल किसके ऊपर ट्रेंड होगा? वो ख़राब डेटा हुआ, वो करप्ट डेटा हुआ। अगर एआई मॉडल ट्रेंड नहीं होगा तो कंप्यूट क्या करेंगे आप लोग? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेटा बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 100 से ऊपर डिपार्टमेंट है, फेडरल और प्रोविंशियल। आपको हर जगह किसी न किसी डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है। आपको गैस का कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको फ़ोन का कनेक्शन लेना है, आपको मोबाइल की सिम लेनी है, आपको नादरा से शनाख्ती कार्ड लेना है, आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको आर्म लाइसेंस बनवाना है, आपको डोमिसाइल बनाना है, पीआरसी बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। कोई भी काम करना है किसी न किसी डिपार्टमेंट से वास्ता होता है। एक आम पाकिस्तानी ओवर द लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी के अंदर 400 से 700 मरतबा इन मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के पास चक्कर लगाता रहता है, और हर मकाम के ऊपर बेचारा वो ज़लील ख्वार हो रहा होता है। आपने डिग्री ली, आप उसको टेस्ट करवाएं, आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी से, जिसने डिग्री दी है वो खुद ही टेस्ट कर रहा है, अल्लाह का बंदा भैया। उसके बाद आप एचईसी से टेस्ट कराएं। एचईसी नहीं तो उस यूनिवर्सिटी को अप्रूव किया था तो वापस क्यों टेस्ट कर रहा है? उसके बाद आप मोफा से जाके उसको टेस्ट करवाएं। मोफा इसको नहीं मानता, वो इसको नहीं मानता, फिर उस एम्बेसी से टेस्ट करवाएं। उसके बाद भी दुनिया में उसकी कोई वक़्त नहीं है। इस्टोनिया के पास एक्सट्रोड है, यूके के पास कोडिफाइड नोटिफिकेशन के नाम से सिस्टम्स है, स्मार्ट नेशन के नाम से सिंगापुर के अंदर है, यूएई का अपना सिस्टम है, सऊदी अरब का अपशर सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स को देखने का, काम करने का मौका मिला। तो अगर हम लोग एक सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रुथ बना दे कि भाई डेटा यहाँ से आएगा, और सिटीज़न को एक डेटा एक मरतबा देना है। आपने ज़िंदगी में एक जगह अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया, बस। अब ये नंबर आपको वापस नहीं देना। जो डेटा आपके पास है, वाइफ है, बाप का नाम, दादा का नाम, घर का एड्रेस, वो सारे का सारा आ जाए। ये सारा डेटा वापस करना क्यों पड़ता है आपको? और इस डेटा को हम कंट्रोल कर लें तो इतनी बड़ी गोल्ड माइन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। आधार कार्ड का आप जब नाम सुनते हैं तो उसकी मेन उन्होंने काम ये कहा था कि इंक्लूसिविटी हो, सारे लोग उसमें आ जाएं, सस्टेनेबल हो और सिक्योरिटी हो। तो उसमें 4 उन्होंने वादे किए थे। पेपरलेस होगा, कैशलेस होगा, कंसेंटलेस होगा और प्रेजेंसलेस होगा। तो आधार बन गया आईडी कार्ड के लिए। आधार के बदले हमारे पास नादरा का आईडी कार्ड मौजूद है। उसके बाद उन्होंने यूपीआई बनाई पेमेंट गेटवे के लिए, उसके लिए हमारे पास रास्त मौजूद है। उसके बाद उन्होंने डेटा एक्सचेंज के लिए अपने अपने ओपन प्रोटोकॉल की ओएडीएसपी किया पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए भी बन रहा है। नादरा ने बनाया है नेशनल डेटा एक्सचेंज लेयर, एनडीईएल के ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने डिजी लॉकर बनाया जहाँ पे असेट्स मैनेजमेंट होती हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो पाकिस्तान में भी मिसिंग है, पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये आ जाती तो फ़ायदा बहुत होगा। इंडिया का सबसे सस्ता तरीन था, उसने $1.5 बिलियन लगाए। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है तो $1 लगा, बेसिकली $1 लगा पर सिटीज़न के ऊपर डीपीआई बनाने में। पाकिस्तान भी सिमिलर काम कर सकता है, लेकिन 1.5 बिलियन लगाने के बाद उसने $42 बिलियन सेव किए एक साल के अंदर। करप्शन नहीं हुई, घोस्ट एंटिटीज़ निकल गई, डुप्लीकेशंस निकल गई, रिडंडेंट्स निकल गई। जो मर गए उनको पेंशन जानी बंद नहीं हो गई, जिनकी उम्रें नहीं है उनको चेक नहीं जा रहे, वो सारे के सारे काम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए और बंदों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। 99% इस्टोनिया जो है वो पेपरलेस हो चुका है। तकरीबन तकरीबन 99-100% जो यूएई है वो भी पेपरलेस हो चुका है। आपको बहुत ज़्यादा काम में आसानी हो जाती है, हर चीज़ क्लिक के ऊपर हो जाता है। पाकिस्तान की 253 मिलियन की पॉपुलेशन है। हमारे हमारे मसाइल अलग हैं। एक स्लोट इस्टोनिया में था, उनकी पॉपुलेशन तो 1.3 मिलियन है, हमारी तो 253 मिलियन है। हमारी लिटरेसी रेट 63% है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक। तो इसका मतलब ये होगा कि 60 मिलियन लोग हमारे पास, 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम अपनी ज़ुबान में नहीं लिख सकते। अब वो ऐप कैसे यूज़ करेंगे? लेकिन हमारे पास 225 मिलियन के पास शनाख्ती कार्ड है, 190 मिलियन के पास फ़ोन मौजूद है, जिसमें से 94% एंड्रॉयड पे, 6% जो ईडीट्स हैं वो आईओएस के ऊपर हैं। ये सारे के सारे मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर ये एप्लीकेशंस बना दें और डेटा गैदर कर लें और डेटा की एक मैसिव रिपोजिटरी बना लें जिसमें सारी ओनरशिप उन डिपार्टमेंट के पास ही हो, लेकिन आप एक लेयर दे दें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें जिस पे काम कर सकें, तो मुल्क का बड़ा फ़ायदा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेटा अगर हम बना लें तो बहुत फ़ायदा होगा। हमारे मुल्क में सैलाब आता है, किसी को नहीं पता होता डैम्स कहाँ पे हैं, क्या कैपेसिटी है, कहाँ पे जाएगा। हमारे मुल्कों में आपको कोई शख्स पाकिस्तान में थानों की तादाद नहीं बता सकता। सैलाब आया, थाने मिट गए, आज तक तनख्वाहें जा रही है, पेट्रोल जा रहा है, एसएचओ साहब की तमाम चीज़ें चल रही हैं और थाना मौजूद ही नहीं करता। इतने सारे रेलवे के मुलाजमीन ने फाटक खोलने बंद करने के, मुलाजमीन मर गए, फाटक चेंज हो गए। वो जो 52 से चला आ रहा है सिस्टम वो आज तक चल रहा है।
तो डेटा हमें बहुत बहुत ज़्यादा पैसा बचाएगा, हमारी सेंसस में रिसोर्स एलोकेशन में मदद करेगा। तो आई विश यहाँ पे अमेरिका के अंदर हर शहर का एक चीफ डेटा ऑफिसर है, तो पाकिस्तान में अगर हर शहर का नहीं, हर सूबे का भी अगर एक चीफ डेटा ऑफिसर आ जाए प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, एक फेडरल लेवल के ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ डेटा अगर हम लोग बना लें, तो यकीन करें इसका बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरी वीडियो सुनते हैं वो अगर चले मिनिस्ट्री ना बनाए, कोई छोटा डिपार्टमेंट बना ले, कुछ करने इस पे काम कर ले, तो पाकिस्तान की इसमें बचत है। ये नहीं बनाएंगे तो आप एआई पे नहीं आ सकते, एआई नहीं बनाएंगे तो कंप्यूट पे नहीं आ सकते। बहुत लंबी स्ट्रगल है जो हमें करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी बातें पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बेहतरी का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।